हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की बॉटनी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसकी आंसर की चेक करेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है, और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक पेड़ में कैम्बियम परत के बीच स्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीतर की छाल और सैप की लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सा फाइबर नारियल की भूसी से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉयर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोपोनिक्स की वह रूप जिसमें वृद्धि करने वाले माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस परिवार के हाइड्रोपोनिक्स से बड़ी जड़ों वाले पौधों की खेती की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्व फिल्म तकनीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती की एक विधि है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोपोनिक्स पौधों में लवण और पानी किसके द्वारा अवशोषित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पौधे की बाहरी जो परत होती है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोपोनिक संवर्धनों में पोषक तत्व संवर्धन समाधान का उपयोग करने वाला वैज्ञानिक था, तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉप। क्वेश्चन नंबर 8 है, खनिज पोषण की कमी से इनमें से कौन नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटियोलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोपोनिक्स में एक पौधे की जड़ें निम्न के घुले हुए घोल में डूबी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण रूप क्या है, तो WTO की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, IPR क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी बौद्धिक संपदा का परिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है ये बौद्धिक संपदा के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, IP की आधुनिक अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 15 है, IP का मुख्य उद्देश्य है, तो IP का जो मुख्य उद्देश्य है वो तीनों है, नई रचना को प्रोत्साहित करें, अधिक विपणन, और सी है अधिक निवेश, तो ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, IPR किस प्रकार का अधिकार है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अविभाज्य इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 17 है, एथनोबोटनी में शब्द एथनो किसको संदर्भित करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी, क्षेत्र, इलाका, लोग, संस्कृति और सभ्यता तीनों को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यूनानियों की अवधारणा और विचार की अखरोट का उपयोग मानव मस्तिष्क की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है, उसके रूप में जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा हस्ताक्षर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनाज परिवार का है, अनाज की जो फैमिली है वो होती है ऑप्शन नंबर बी पोएसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैरियोप्सिस किसकी विशेषता शुष्क फल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाज। क्वेश्चन नंबर 21 है, द पल्स थ्रू सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ राइजोबियम स्पीसीज फिक्स नाइट्रोजन राइजोबियम प्रजाति से संबंधित अनाज है, मतलब कि जो पल्सेस थ्रो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम स्पीसीज फिक्स नाइट्रोजन द राइजोबियम स्पीसीज बिलोंग्स टू,
इसमें पूछा गया है कि राइजोबियम जो स्पीसीज है वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरियल किंगडम। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहजीवी एन फिक्सेशन के कारण दालों में उच्च प्रोटीन सामग्री होती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। अनाज में इस विशेषता का अभाव होता है और इस प्रकार कहलाते हैं। तो अनाज जो है वो कहलाएंगे ए और सी, यानी कि ये पुनर्स्थापक फसलें कही जाएंगी और उन्नतशील फसलें। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, दालें जिसे फलियां भी कहा जाता है किस परिवार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैबेसी लेग्यूमिनोसी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बासमती चावल भारत पाक में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसके कारण है, तो ये किसके कारण है, इसकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फलों की डीग्रीनिंग करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। डीग्रीनिंग का मतलब पकाना होता है एक तरह से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICAR के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक प्रचुर तथा क्षारीय ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IAA। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत को किसका घर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाले और औषधियों का। क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च जल उपयोग दक्षता WUE, तो ये होती है ड्रिप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रोट्रे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा नर्सरी से। क्वेश्चन नंबर 32 है, माध्यीय अंतरों के महत्व के परीक्षण के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी परीक्षण, टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, कीट के जीव विज्ञान पर परपोषी पौधों के हानिकारक प्रभाव को जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजीवाणु, एंटीबायोसिस। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूक्ष्म प्रवर्धन में रोगमुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेम कल्चर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों के अंगों पर छापे। क्वेश्चन नंबर 36 है, कच्ची दवाओं का मूल्यांकन का अर्थ है, तो इसमें पहचान की पुष्टि, गुणवत्ता और शुद्धता का निर्धारण, मिलावट की प्रकृति का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भस्मीकरण के बाद बचे अवशेष को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐश या राख। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी दवा को ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर वजन तक गर्म करना कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमी सामग्री निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्बा के दुष्प्रभाव क्या हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर चक्कर आना। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकंद या राइजोम। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुलेठी का स्वाद होता है, तो इस मुलेठी का जो स्वाद होता है वो होता है मीठा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, स्टोमेटा का कार्य बताना है, तो इसका कार्य होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 44 है, दवा का चयन करें जो ग्लाइकोसाइड वर्ग से संबंधित नहीं है, तो ये जो सेना है ये ग्लाइकोसाइड क्लास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बीज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पका हुआ बीजांड, रिफाइंड ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की स्थापना हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी का नाम बदलकर आयुष कब कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान का मुख्यालय है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये बेंगलोर, पंतनगर, हैदराबाद, तीनों जगह है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुलेठी का कुल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेबेसी। क्वेश्चन नंबर 50 है, लंबी काली मिर्च की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शूट कटिंग। क्वेश्चन नंबर 51 है, कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का पौधों में पाए जाने वाला वर्णक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गाजर, पालक और टमाटर तीनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैरोटीनॉइड सामान्यतः पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेंथा किस परिवार से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबेटी से। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंत उत्पादकों की तैयारी में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौंग। क्वेश्चन नंबर 56 है, वाष्पशील तेल है, तो ये होते हैं विशिष्ट रोटेशन है इनमें। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेरुवियन एंडीज को किसका उद्गम केंद्र माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर, आलू और मिर्च तीनों का उद्गम केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गोभी की उत्पत्ति हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय में। क्वेश्चन नंबर 59 है, मक्का का विकास हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 60 है, बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियाई माइनर और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 61 है, चावल का उद्गम स्थान है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, खेती वाला प्रसिद्ध पौधा जो चीन में विकसित हुआ है, तो आंसर हो जाएगा चाय। क्वेश्चन नंबर 63 है, हेविया रबर का उत्पादन केंद्र है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम एशिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन सी नई विश्व फसल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्त। देखिए, अगर आपको आंसर कुछ और आपने पढ़ा हुआ है, कुछ और लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, टेट्रिकम एस्टिवम को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ब्रेड गेहूं। क्वेश्चन नंबर 67 है, संरचनात्मक उद्देश्यों और उच्च स्थायित्व के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक हर्टवुड लकड़ी की औसत आयु न्यूनतम महीने होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120। क्वेश्चन नंबर 68 है, लकड़ी की गांठें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखाओं के कटने के संकेत। क्वेश्चन नंबर 69 है, बहिर्जात वृक्ष की आयु का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, तो इसमें जो एनुअल रिंग होती है, वार्षिक छल्ले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्लाईवुड है,
तो प्लाईवुड जो है वो अधिक प्रभाव प्रतिरोध है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इमारती लकड़ी को आग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, तो इसमें सर एबल की प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 72 है, लकड़ी की मजबूती एक दिशा में अधिकतम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाज के समांतर। क्वेश्चन नंबर 73 है, लकड़ी का मसाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताकत बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, रेडियल स्प्लिट्स जो लट्ठे के बाहर की तरफ चौड़े होते हैं और पित्त की ओर संकरे होते हैं वो कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम स्टार शेक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 है, पहाड़ी क्षेत्र में इमारती लकड़ी उत्पादन के लिए पेड़ों की कटाई का सबसे अच्छा मौसम होता है, तो देखिए इसका सबसे अच्छा मौसम मेरे हिसाब से ग्रीष्म ऋतु है। और अगर आपको कुछ और इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वो आंसर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए।